ये हमारी पाइपलाइन बिछी हुई है और इस पाइपलाइन पर हम अपने इस मटर की खेत की सिंचाई करने वाले हैं। और अभी हम अपना पाइपलाइन देखिए बना रहे हैं स्प्रिंकलर से सिंचाई करने के लिए। और ये हमारा खेत लंबाई में है और स्प्रिंकलर की जो हम लगाएंगे वो लंबाई में लगाएंगे, क्योंकि ये लंबाई में लगाना आसान होता है और इसीलिए हम उसे लंबाई में लगाएंगे। आप देखिए दोस्तों, ये हमारा मटर का खेत है और आप इसे देख के ये मत समझिए कि इस मटर के खेत में केवल हमको मोथा दिखाई दे रहा है। इस मोथे का इस मटर पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मटर का, किसान भाइयों, मोथे का किसी प्रकार का भी इस मटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एकदम निश्चिंत हो करके आप भी इस प्रकार से अपने खेत में मटर की बुआई कर सकते हैं। ये हम केवल देख करके नहीं बता रहे हैं, ये हमारा प्रैक्टिकली किया गया है। हमने पिछली बार जो मटर की खेती की थी, हमारे उसमें एक खेत में मटर के खेत में बिल्कुल मोथा घास ही दिखाई दे रहा था, पर उसमें जो उत्पाद हुआ था इतना अच्छा उत्पाद हुआ था कि हम आपको क्या बताएं किसान भाई। पर मैं आप लोगों के बीच में वीडियो नहीं लेके आ पाया था किसी कारणवश, लेकिन मैं इस बार आप लोगों का इसका उत्पाद दिखाऊंगा कि क्या उत्पाद हमने इससे लिया है। ये जब पौधा तैयार होगा, देखिए पौधा किस प्रकार से बढ़ रहा है और नीचे मोथे सब उससे छोटे हो रहे हैं और पौधा जैसे ही घना हुआ सब के सब मोथा घात इसमें जो है ख़त्म हो जाएंगे, नीचे दब जाएंगे, सूखने लगेंगे। इसका किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं निकलेगा। पर अब मटर खेत में लग गया था, बाद में दूब घास निकलना स्टार्ट हो गया तो हमने इसको ख़त्म तो नहीं कर पाया। लेकिन पिछली बार हम बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, हमारा मटर होगा कि नहीं होगा, पर हमने थोड़ा सा साहस दिखा करके अपने मटर को छोड़ दिया था और बहुत अच्छा उत्पाद हुआ था। इसीलिए देखिए ये करीब हमारा आधे एकड़ का प्लाट है। ये हमारा आधे एकड़ का प्लाट है और देखिए हमारा पूरा आधा एकड़ इसी प्रकार से है और दूसरा हमारा प्लाट आधे एकड़ का इस तरफ है। देखिए ये इस प्लाट में देखिए हमारे में दूब घास कम है। हम आपको दोनों का उत्पाद दिखाएंगे, किसी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। आप भी इस प्रकार से खेती कर सकते हैं। और देखिए अब इसी मटर की हम जो है स्प्रिंकलर से सिंचाई करने वाले हैं। स्प्रिंकलर क्या होता है कि दोस्तों, कि ये हम अपने मोटर से पानी को ले करके अपने खेत में बौछार मतलब बारिशनुमा खेत में गिराते हैं, तो इससे हमारे मटर को हल्का पानी मिलता है। और आपको भी पता होगा, ना पता हो तो आप भी जान जाइए कि कुछ फसल ऐसे होते हैं कि जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है और अगर ऐसे फसल को सीधे पानी दे दिया जाए तो इससे फसल नुकसान होता है। और हमारे पास व्यवस्था है स्प्रिंकलर का, तो हम इसी से अपने खेत की सिंचाई करने वाले हैं। और सारा व्यवस्था सेट करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से बौछार बीज से हम अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं, एकदम बारिशनुमा। जिस प्रकार से बारिश होती है उसी प्रकार से दोस्तों खेत में पानी का बौछार किया जाता है। और देखिए हमारी पाइपलाइन सेट हो गई है और इस पाइपलाइन में हम आगे लंबाई में पाइप बिछा करके उस पर स्प्रिंकलर सेट करेंगे और फिर आपको आगे हम भी दिखाते रहते हैं क्या क्या हम किस प्रकार से कर रहे हैं और आप भी इस प्रकार से अपने खेत में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला स्प्रिंकलर यहाँ पर लग गया है और उसके बाद हम आगे जो है इसकी जुड़ाई पाइप लाइन की कर रहे हैं और इसी पाइप लाइन पर हम आगे इस अपने स्प्रिंकलर को लगाते हुए चलेंगे। देखिए ये हमारा दूसरा लग रहा है और फिर अभी आगे हम फिर तीसरा लगाएंगे। इसी प्रकार से आप भी अपना लगा सकते हैं। ये हमारी पहली पाइपलाइन हो गई फिक्स और एक पाइपलाइन से हमारे पूरे खेत कवर नहीं होंगे, उसीलिए अब बीच में हम फिर अपना दूसरा लाइन बिछाने जा रहे हैं और उसको भी दिखाते हैं। और इसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद हम आपको पूरा दिखाएंगे किस प्रकार से हमने पूरा अपना सेट किया था। दोस्तों देखिए फाइनली हमारे दोनों पाइपलाइन बिछकर कंप्लीट हो गए हैं और अब बारी आती है टेस्टिंग की और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इस बौछार से हम अपने मटर की सिंचाई कर रहे हैं। और आप भी देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो दिखाते हैं आगे हम टेस्टिंग करके। दोस्तों हमारा मोटर देखिए स्टार्ट हो गया है, ये स्प्रिंकलर है
और ये ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा और पानी भी निकलता रहेगा। देखिए पानी पास आ गया और किस प्रकार से इससे आवाज़ देखिए किस प्रकार से निकल रही है अभी। ये देखिए किसान भाइयों, गलती से हमने ध्यान नहीं दिया और ये जो पानी यहाँ पे निकल रहा है इसके इसके अंदर एक रबड़ लगता है यहाँ पे। ये जो दोनों पाइप पे यहाँ पे बैठता, हमने गलती से ध्यान नहीं दिया। हमने नया स्प्रिंकलर इसे सेट किया था और यहाँ पे हमने रबड़ लगाने को भूल गया, इसीलिए देखिए पानी फेंकने लगा। अभी रबड़ हम लगा के फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ से पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा। गलती हो गई हमसे, हमने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से ये रबड़ इसमें सेट किया जाता है और यहाँ पे देखिए बैठ गया। अब यहाँ से बिल्कुल नहीं पानी निकलेगा और इसका रबड़ इस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से इसका रबड़ होता है। चलिए अब दोबारा अपना मोटर स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं। मोटर हमारे स्टार्ट होने के बाद देखिए सब में किस प्रकार से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है और ये टेस्टिंग है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पूरे खेत में बौछार से एकदम, देखिए बारिश की नुमा, देखिए बूंदें गिर रही हैं। ये बूंदें देखिए किस प्रकार से गिरती हैं बूंदें। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से ये देखिए किस प्रकार से गिर रही है बूंदनुमा ये। और इसी प्रकार से पूरे खेत में हम अपने मटर की सिंचाई इसी स्प्रिंकलर से करेंगे, क्योंकि पानी की कम आवश्यकता होती है और इससे बहुत ही अच्छी सिंचाई हो जाती है। देखिए किस प्रकार से कितनी अच्छी सिंचाई हो रही है और पूरे खेत में इस प्रकार से हम अपने आवश्यकता अनुसार हम इस मटर को पानी देंगे। कहीं ज़्यादा पानी नहीं होने पाएगा। आप जितना चाहें इसे नमी देना चाहें उतना अपने खेत को बना सकते हैं। अब ये हमारी पहली लाइन टेस्टिंग की कंप्लीट हो गई, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम दिखाते हैं आपको दूसरे पाइपलाइन में, और वो भी इसी समय हम चेक कर लें, क्योंकि हमें ये कब सींचना पड़े कुछ पता है, रात में चलाना पड़े कि दिन में चलाना पड़े, ये समय का कुछ पता नहीं होता है। और अब यहाँ से देखिए हम अपने दूसरे पाइपलाइन में यहाँ से देखिए ज्वाइन करने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से, और इसे भी चेक करके दिखाएंगे दूसरी पाइपलाइन को भी कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कहीं आ रही है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो इस समय उसको ठीक कर लेंगे। उसके बाद में हम अपने इस मोटर को चला करके पूरे खेत की सिंचाई कर देंगे। जोड़ी तो खोलो में आसान रही यार, मना लागत पनिया नहीं करी खोलना ही मिली। लेकिन ये हमारी दूसरी पाइपलाइन है, देखिए सेट कर रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं दूसरी पाइपलाइन को और एकदम बिल्कुल परफेक्ट हमारा। देखिए दूसरा पाइपलाइन भी एकदम सफल रहा और इससे भी देखिए पानी बिल्कुल सही से निकल रहा है, कोई दिक्कत कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम इससे पूरे खेत की सिंचाई करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार हमने गोभी में अपना पहला इरिगेशन किस प्रकार से किया था, हमने उसकी सिंचाई किस प्रकार से पहले सिंचाई की थी, हमने उसका वीडियो बनाकर इस पर डाला है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया कर आप उसे जाके देखें और एक अच्छी जानकारी प्राप्त करें किस प्रकार से हम गोभी में पहली पानी दिए थे, किस प्रकार से पाइपलाइन को लगाए थे। हमने इसी इरिगेशन से उसको भी उसकी सिंचाई की है। आप जाके वहाँ से देख करके जान सकते हैं किस प्रकार से गोभी की पहले सिंचाई हमने इस स्प्रिंकलर के माध्यम से की है। हमने एक बार 8 स्प्रिंकलर को एक साथ चला के देखा और हमारा बिल्कुल ये ट्रायल एकदम सफल रहा। हमें आवश्यकता अनुसार जितना पानी जहाँ तक चाहिए पूरा सब पहुँच रहा है। और इस प्रकार से अगर आप भी चाहें तो अपने खेत की आवश्यकता अनुसार 2, 3, 4, 5, 6 जितना चाहे उतना चला सकते हैं। अपने मोटर की कैपेसिटी के अनुसार क्या उसका पानी देने की क्षमता है और कहाँ तक पानी चाहिए वो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, हमारा एकदम बिल्कुल फिट है। हमने 8 एक साथ चला दिया है।
देखिए कितनी अच्छी प्रकार से पूरी हमारे खेत की सिंचाई हो रही है इस बौछार विधि से। फिर मिलेंगे दोस्तों आपको किसी अगले वीडियो में इसी प्रकार से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।